नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आज आर पार की शुरुआत उस वीडियो से करते हैं जिसकी सुबह से हर तरफ चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि यह वीडियो सैनिकों के साथ बर्बरता के बदले का सबूत है। एक जिम्मेदार मीडिया चैनल होने के नाते, मीडिया हाउस होने के नाते सबसे पहले हम आपको इस वीडियो की हकीकत बता देते हैं। यह वीडियो 100% सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस वीडियो में बर्बरता का बदला नहीं लिया गया है, क्योंकि यह वीडियो पिछले महीने 17 अप्रैल का है। यह 17 अप्रैल 2017 का वीडियो है और जवानों के साथ बर्बरता 1 मई को हुई थी। लेकिन यह वीडियो इस बात का साफ सबूत है कि किस तरह भारतीय सेना पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाती है, उन पर कहर बरपाती है। तो पाकिस्तान सावधान हो जाएगा, क्योंकि अभी ट्रेलर दिखा रहे हैं हम आर पार में और बहुत जल्दी भारत की वीर सेना पाकिस्तानियों को पूरी फिल्म भी दिखाएगी। और आज हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच इसी मुद्दे पर होगा सबसे जोरदार, सबसे जबरदस्त और सबसे निर्णायक आर पार, क्योंकि आज उस वीडियो को हम रिलीज कर रहे हैं जिस वीडियो को देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और अब वो वक्त आ गया है उस वीडियो को दिखाने का। ये तो दुश्मनों के लिए सिर्फ ट्रेलर है। जरा देखिए भारतीय सेना किस तरह कायर पाकिस्तानियों पर कहर बनकर टूटी है। एलओसी के उस पार पाकिस्तानी चौकियों और बंकरों के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं। भारत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें पाकिस्तानी सेना के होश ठिकाने लगा रही हैं। हालांकि ये वीडियो 17 अप्रैल का है, जब पाकिस्तान की कायर सेना नौशेरा सेक्टर में सीज फायर तोड़ते हुए भारतीय चौकियों को निशाना बना रही थी। और जब जवाब में भारतीय सेना का कहर टूटा तो पाकिस्तानियों के दांत खट्टे हो गए। तो सोचिए, जब पाकिस्तान के लिए ट्रेलर इतना खौफनाक था, तो फिर 2 जवानों के साथ पाकिस्तान की बर्बरता का बदला कितना भयानक होगा। ये रूटीन कार्रवाई है, इसे कड़ी कार्रवाई मत मानिए। कड़ी कार्रवाई तो अभी आने वाली है। जब कड़ी कार्रवाई आएगी तो पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान की बुज़दिल एक्शन टीम ने 1 मई को भारतीय सेना के 2 वीर जवानों के साथ बर्बरता की थी। उसके बाद से ही पाकिस्तान से हिसाब बराबर किए जाने का इंतजार हो रहा है। और अब खबर है कि पाकिस्तान पर जोरदार वार की प्लानिंग हो चुकी है। उसके कब्जे वाले कश्मीर के कई ट्रेनिंग कैंप भारतीय सेना के निशाने पर हैं और जल्दी ही इन कैंपों पर सेना का कहर टूट सकता है। उधर मोदी सरकार पाकिस्तान पर कूटनीति के कोड़े भी बरसा रही है। दुनिया भर में पाकिस्तान को अलग थलग करने की मुहिम के बीच अब ईरान ने भी पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकी ठिकानों पर हमले की चेतावनी दे दी है। तो क्या ये सब पाकिस्तान की तबाही के संकेत हैं? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और अब वो विश्लेषण जो विश्लेषण हर हिंदुस्तानी सुनना चाहता है, पाकिस्तान की तबाही का विश्लेषण। उस पाकिस्तान की जो पाकिस्तान कायर है, जो पाकिस्तान पीठ पीछे वार करता है। भारतीय सेना के सामने पाक की औकात चूहे जैसी है, वो इस वीडियो में साफ देखने को मिल रहा है, जो हमने कुछ देर पहले आपको दिखाया। 17 अप्रैल को भारतीय सेना ने सामान्य कार्रवाई की। ये एक सामान्य कार्रवाई थी। और आप सोचिए, जब भारतीय सैनिक बर्बरता का बदला लेंगे तब कैसा होगा। और एक विश्लेषण ये भी है कि भारत की सरकार, जो कि मोदी सरकार है, उसकी तरफ से खुली छूट है, कैसी भी आप कार्रवाई करिए। ये वीडियो वो भी दर्शाता है। सामान्य कार्रवाई ऐसी थी तो बदला कितना खौफनाक होगा ये पाकिस्तान जान सकता है। अभी फिलहाल ईरान ने भी पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने की धमकी दी है। मेरे पास वो आर्टिकल है जो कहता है ईरान वॉन्स विल हिट मिलिटेंट सेफ हेवन्स इनसाइड पाकिस्तान। ये आर्टिकल मेरे सामने है। ईरान ये खुले तौर पर कहता है। और अब वो पैनल जो कि आज मेरे साथ मौजूद है, मेरे साथ तारिक पीरजादा है, पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ जो कि इस्लामाबाद से लाइव है। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी जोड़ ने अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए, आर के मल्होत्रा हैं अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए, और मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं जो कि रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के
प्रवक्ता है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानता हूं, मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब, ये वीडियो क्या कहता है? ये वीडियो कहता है कि भारतीय सेना दमखम खूब रखती है, जब मारने पर आए तो पड़खच्चे उड़ा सकती है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस वीडियो, जीडी बख्शी? देखिए, ये वीडियो तो महज एक ट्रेलर है। ये जो ऑर्डिनरी नॉर्मल एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहे थे लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसमें हमारे मिलान और कॉन्कोर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के जरिए हमने पाकिस्तान के पोस्ट के फरकच्छे जिस तरह उड़ाए। ये देखिए, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जा रहा है और ये जो पहला बंकर है इस तबाह हो चुका है। और हर एक बंकर में पाकिस्तान के 2 से 4 सिपाही रहते हैं, तो उनके क्या हाल हुआ होगा वो आप अंदाज लगा सकते हैं। ये दूसरा बंकर गया और इसमें आपको शायद कोई लाश भी बाहर जो है गिरते दिखाई दे रही है। तो ये कम से कम इसी हमले में जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर है, हमारी एक इन्फेंट्री बटालियन उसी के हथियार है। ये जाती हथियार है इन्फेंट्री बटालियन का ही। एंटी टैंक मिसाइल मिलान और कॉन्कोर्स, उन्होंने तो कम से कम जो इनके 4 से 8 जवान जो है यहाँ पे शहीद कर दिए होंगे। जिस तरह बंकर्स की बर्बादी हुई है उससे साफ जाहिर है। एक में तो आप लाश भी उड़ते देख रहे हैं, 2 की जी बिल्कुल हवा में उड़ रही है, बिल्कुल लाश उनकी। ओके, और ये वैसे हम बता देना चाहते हैं, ये महज एक ट्रेलर है। अभी भारतीय फौज ने पलटवार की कार्रवाई शुरू नहीं करी है, तारिक पीरजादा नहीं करी है। तो तारिक पीरजादा, मैं आपकी बात आता हूं, कोई आखिरी वार हो गया, अभी तो बहुत कुछ हिसाब बाकी है। तारिक पीरजादा, हिसाब किताब तो पूरा होगा और सूद समेत होगा, ये विश्वास दिलाते हैं आपको। लेकिन अभी जो वीडियो आया है, ये वीडियो बहुत कुछ कह देता है। इस वीडियो को देखकर मुझे पता है आपका रिएक्शन क्या होने वाला है, लेकिन ईरान अब आपको खुली धमकी दे रहा है, घर में घुस के मारेंगे आपको, आपके आतंकवादी कैंप्स को घर में घुस के मारा जाएगा। ईरान ने आपको वार्न किया है। मैं जरा, अच्छा ठीक है, अब मेरी बारी है। आपकी बारी है, बोलिए जी। हमें बारी तो भारतीय सेना की। मुझे आप लोगों से मीडिया वालों से, हिंदुस्तान के मीडिया वालों से और हिंदुस्तान के साबका फौज वालों से, जिनका नाम जनरल जीडी बख्शी है, और वो जो एक और एक इंसान छुपा बैठा है अभी तक, जिसका नाम संपत पात्रा है, उनसे तो बहुत ही हमदर्दी है। असल में मसला पता क्या है कि आप अपने लोगों से झूठ बोलने के लिए तस्वीरें ऐसी घड़ के लाते हो जैसे आपने पाकिस्तान को बस 2017 में फतेह कर लिया है और पाकिस्तान के एटमी हथियारों पे आपने कब्जा कर लिया है और पाकिस्तान का सर नीचा कर दिया है और भारत का सर ऊंचा कर दिया है। आपको ये नहीं पता कि आपकी लाशों का ढेर पिछले 1 हफ्ते में जो हमने लगाया है उसकी गिनती जरा हिंदुस्तान के लोगों को बताओ। और ये जो बंकर नहीं है, ये पहाड़ों पर लगने वाले मिसाइल हैं, ये पहाड़ टूट के गिर रहे हैं। आप लोग कितना लोगों को बेवकूफ बनाओगे? मैं स्ट्रेटेजिक अफेयर्स को समझता हूं। बख्शी जी, आपको फौज का जमाना भूल गया है। उस जमाने में मेरे ख्याल मिसाइल नहीं हुआ करते थे। हाँ, मिसाइल नहीं थे ये, मिसाइल नहीं थे ये। ओके ओके, पता मिलान क्या चीज है? आर.के. मल्होत्रा विल रिप्लाई फ्रॉम इंडियन साइड राइट नाउ। आर.के. मल्होत्रा रिप्लाई। ये कौन से मिसाइल है, समझाइए जरा। ये कौन से बंकर है, इनको बताइए। ये इनको पहाड़ों में बंदूकें जाती हुई दिख रही है, बंदूकें चलती हुई दिख रही है, तो पे पहाड़ों में चल रही है इनकी। पीरजादा साहब, फौजी को भेजा करिए। अभी तक तो मैं सोचता था कि आप सिर्फ 1965 में भी एंटी टैंक मिसाइल चल चुके हैं आपकी तरफ से। हाथ जो है ना यूं कांप रहे हैं इस वक्त, क्योंकि हमारे A100 जो रॉकेट हैं उनकी मार जो है सिर्फ। ओके, आर.के. मल्होत्रा विल रिप्लाई नाउ। आर.के. मल्होत्रा, ओके, जनरल जीडी बख्शी, होल्ड ऑन, लेट आर.के. मल्होत्रा रिप्लाई। जनरल जीडी बख्शी, होल्ड ऑन, लेट आर.के. मल्होत्रा। पीरजादा साहब, अभी तक तो मैं सोचता था सिर्फ आपकी सोच ही छोटी है, लेकिन मुझे ऐसा पता लगा कि आपकी नजर भी बहुत कमजोर है।
आप जिनको पहाड़ कह रहे हैं, बंकर दिख रहे हैं, उसमें से बॉडीज बाहर निकल आप रही हैं। अपनी मूंछों और का अभी साइज तक ऊंचा आप करवाइए। जैन में आप इस चीज को मानने को तैयार नहीं। ऊंचा कराएं, इतना मूंछों का झूठ नहीं। आप हमेशा बोलते रहे। आप आपको ही नहीं, तो आपकी अलिफ के सरकार नाम भी। बे नहीं और पता इन हथियारों कि की बात जंग क्या बता दूं, चीज होती है, ये फौजी असलहा 1965 क्या होता है, में हमारे आपको टैंक्स पता को ही दिए नहीं गए, है। लेकिन आज हमारे पास इसका और कोई इस्तेमाल नहीं है, तो हमने लाइन ऑफ कंट्रोल में दिए हुए हैं। ये ऐसे मिसाइल हैं जो फर्स्ट जनरेशन। अरे भाई ऐसा करो ना, हमारे पास पाकिस्तान फर्स्ट के जनरेशन पार आकर फर्स्ट जनरेशन मिसाइल टारगेट को देख के उस तरफ मिसाइल दागता है, सही तुम्हारी को लाश होल के वापस अंदर जा आती है कि सकता नहीं है। आती है। आप क्या बात कर और रहे हैं? पिछली दफा आपने जिस इल्जाम दिन लगाया था भारत सरकार कि हमने ने हमें आपकी छूट लाशों दे को दी और जख्मी भारतीय किया, पता सेना नहीं ने क्या किया, आपको हालांकि आपकी सबक लाशों को सिखाने जानवर की खा गए थे शुरुआत पिछली की। आप नहीं, होंगे वीडियो ही से नहीं बौखला गए। उसके बाद। होल्ड ऑन, ये वीडियो से ना काफी बौखला ये गए। जनरल बाजवा का ये दौर है। वीडियो से इतना उसके बौखला हाथ गए में हैं तलवार कि इन्हें पहले समझ होती नहीं आ रहा है हाउ टू और रिएक्ट। बातें बाद में। अरे कहाँ जनरल बाजवा की बात करता ही करते नहीं हैं? है। आपकी उसके फौज मिसाइलों का कॉर्नफ्लेक्स और वॉशिंग आपके मशीन बेचने से एक आगे निकली है बंकर, क्या? आपका जो पीठ यहाँ पीछे तो वेस्टर्न वार कमांड का करती है, सरबराह प्रॉपर्टी डीलर आपकी उसकी फौज है। खोपड़ी होगी। आप लोगों को प्लॉट खरीद रहे हैं, ये तो अरे सच्चाई है आप आपकी हमारी फौज की। फौज के सामने Your army अभी is आपने corrupt देखा and you know it. अफगानिस्तान में क्या Your किया army is हमने। corrupt, you know हमने it. 50 Your अफगान army फौजियों is को corrupt, कुत्ते you की know तरह it मार दिया था। very well. And you are, कुत्ते की तरह और आप मारा बात हमने। करें बड़ी बड़ी, और आपका भी यही अभी हाल ये होने ट्रेलर वाला है। अच्छा एक बात बताइए, चलिए फौज, अरे, भारतीय मैं फिल्म फौज, चला रहा हूं। भारतीय फौज ने मैं हमला फिल्म नहीं चला करा, रहा हूं और बता रहा आपके हूं कि बंकरों के अफगानिस्तान परचच्चे में नहीं हमने उड़े, ये किया आपके और सैनिक अभी नहीं मरे, आपके कुछ साथ नहीं हुआ आपके जो साथ। होने वाला है। अरे हमारे आप बख्शी शहीद जी रोएंगे होते हैं ना घर में सैनिक, हम बैठकर। खुले में बोलते बख्शी हैं कि जी हाँ हो गए रोएंगे शहीद। घर में बैठकर। आप तो ऐसा घबरा जाते हैं, ऐसा बौखला जाते हैं। सर्जिकल अरे, स्ट्राइक भी आपके बख्शी पास जी, नहीं हुई, रोने भारतीय का सेना ने वक्त ये आने कार्रवाई वाला भी है। आप पे नहीं भारत करी। माता लेकिन रोएगी। संबित पात्रा मेरे साथ मौजूद है, जिनको आप कह रहे थे वो डरे हुए हैं, अरे, छुपे हुए हैं, संबित पात्रा। उन्हीं की सरकार है, वही कार्रवाई करवा रही है। संबित पात्रा आपके आने से पहले आपको छुपा हुआ बता रहे थे। तारिक पीरजादा, होल्ड ऑन, तारिक पीरजादा, मेंटेन डिग्निटी ऑफ डिबेट एटलीस्ट, व्हाट यू डोंट हैव। संबित पात्रा, संबित पात्रा, ईरान कह रहा है, ईरान कह रहा है पाकिस्तान को कि हम आपके घर में घुस के जो पाकिस्तान में मिलिटेंट्स के सेफ हेवन्स हैं उनको नेस्तनाबूद करेंगे। खुले में कह रहा है ईरान ये बात। देखिए पाकिस्तान कैसा है और पाकिस्तान का मिजाज क्या है, ये तो एक बार तारिक पीरजादा जी को देख लो तभी मालूम पड़ जाता है। देखिए हमारे जनरल्स आते हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट आते हैं, उनके व्यवहार को देखिए, उनके तरीके को देखिए, उनके बोलने को देखिए और एक तारिक पीरजादा के बोलने को देख लीजिए। इसी से मालूम पड़ जाएगा कि पाकिस्तान किस चीज में एक्सपर्ट है। पाकिस्तान एक्सपर्ट है इंडिसेंसी में, पाकिस्तान एक्सपर्ट है झूठ बोलने में, पाकिस्तान एक्सपर्ट है फरेब में। ये तो तारिक पीरजादा के इट इज रिटन लार्ज, ये तो मोदी जी की खुसूसियात है, मालूम पड़ जाता है। अरे संपत पात्रा, ये तो तीनों मोदी जी की खुसूसियात है। वो रखो वो खुसूसी अपने पास रखो, सुनो मेरी बात आप। अरे जाके उसकी जूतियां सुबह शाम देखिए देखिए, आप मोदी जी के चमचे तो नहीं है ना। तुम ये हाफिज सईद के, अरे मोदी जैसे अरे हाफिज सईद के चमचे वगैरह बोलिए, शांत रहेंगे। बात कर रहे हो। हाँ मोदी जी के चमचे हैं, हाफिज सईद के चमचे तो नहीं है, दाऊद इब्राहिम के चमचे तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी। बैठ जाए। अरे इस पे भी मिसाइल छोड़ना पड़ेगा अभी, नहीं तो छोड़ू क्या, छोड़ू मिसाइल आपके ऊपर। अब शांति से बैठिए। देखिए नंबर 1, जहां तक पाकिस्तान का विषय है, बिल्कुल मैं बार बार क्यों कहता हूं कि तारिक पीरजादा आते ही मालूम पड़ जाता है पाकिस्तान डायलॉग नहीं करना चाहता है। हिंदुस्तान के लिए एक बात बड़ा प्रसिद्ध है, बार बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी ने भी कहा है, राजनाथ जी ने भी कहा है कि हम कभी पहली गोली नहीं दागते हैं, हम पहले कभी हथियार नहीं उठाते हैं, नहीं चलाते हैं, हम अमन और शांति पसंद करते हैं। मगर अगर पाकिस्तान से गोली आता है तो हम गोला छोड़ते। ये कौन गोली चला रहा है, छोड़ू गोला, झूठ बोल। अरे तुम्हारी उम्र इतनी अरे ज्यादा बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम्हारा क्या बनेगा? बैठ जाओ। ये हाफिज सईद के प्रवक्ता को बोलिए बैठ जाएंगे। झूठ क्या बोल इंडिसेंट आदमी है ये, पता नहीं। बेड़ा घर को चुका है, भारत के लोग जाते हैं। ये आते हैं तो किसका डिबेट बेड़ा होता गर्क हो है, चुका लड़ाई है? होती है। आपके मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है, हाफिज सईद का ये साथ कहाँ देते से ये इंडिसेंट देते। आदमी लाते हैं, अफगानिस्तान, आप पता ईरान, नहीं। ये कहे चीज का आप पे कार्रवाई करने को बेकरार है। इस पूरे साउथ एशिया के आप विलेन बन गए हैं। अगर मैं सरल भाषा में बोलूं, यू आर विलेन ऑफ साउथ एशिया, यू आर अ टेररिस्ट स्टेट ऑफ साउथ एशिया। 3-4 ये जो शेर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, इन सबको समझ ही नहीं है कि सरहदों पे जब लड़ाई होती है तो क्या होता है।
पता है सरहद पे लड़ाई लड़ी है। चार बार ओके हार के जी, यहाँ ओके कॉफी जीडी पीने बख्शी। आते अरे हैं। लड़ी कभी और हमें होती। समझा रहे हो, नहीं, अरे सुनिए। मुशर्रफ की साथ आप में कॉफी पी आप के हमारी इंतजार की करते हैं। कभी वर्दी देखी है उस आपने? रिपोर्ट में लिखा है कि फौज इस में कदर क्या फौजी होता है? जवान और अफसर कैसे आप मारे बताएंगे गए। हमको उसके फौज अंदर में क्या होता है? 656 फौजियों का तो पहले पैराग्राफ में जिक्र है। कैसे मारे दूसरे गए? पैराग्राफ अभी में गिनते जाना। लाशों का ढेर है, तारीख उसमें ज्यादा। जिक्र है उसका। गिनती और चालू रख। बेशुमार आपके गिनती फौजी चालू अफसरान को रखो। सजा हुई थी। पता क्यों हुई तुम्हें थी? पता चलेगा कि कितने मुशर्रफ ने मातम आपका बनते हैं ढेर लगा तुम्हारे। दिया था। पता क्यों हुई मुशर्रफ ने थी? आपकी जीडी लाशों बख्शी का में क्यों आए? के ढेर लगा दिए थे। ऐसे आप गीदड़ जैसी बातें करते हो। अरे बख्शी जी, जिस तरह सियार आप और अपनी गिद्ध कारगिल मरी हुई की लाश के रिपोर्ट ऊपर पढ़ो। चढ़ते हैं, उस तरह आपके आपके फौजी है। आपकी फौज लड़ना है ने तो ऐसे कारगिल की लड़ो। रिपोर्ट हम बनाई भी थी। देखे। जो आप अंग्रेजी आपको अगर देखा पढ़ है सकते डेमो हो, लड़ाई तो कैसे उसको होनी पढ़ो उस चाहिए। रिपोर्ट को। अरे मैं तो कहता 100 दफा अंग्रेजी आप आपने लोगों का पढ़ी है। दिमाग ठीक करने हाँ, का अमेरिका तरीका जाके देखो तभी आपका आपकी दिमाग एक्सेंट ठीक करने टेढ़ी का हो गई तरीका है। वो है आप जो अमेरिकन जनरल नहीं बाजवा ने है। अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया। अमेरिकनों की तरह आपका बोलना बंद तरीका कर तू। वही है। अरे जो मर्जी बदतमीजी करो, मैं आपको पीरजादा जानता हूं, साहब आपकी असल मेरी नस्ल बात को। सुन लीजिए। पीरजादा साहब मेरी बात सुन लीजिए। जी भाईजान। आपके जी जब भाईजान। सियार की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ईरान मैं आपसे बताता हूं, खुंदक उसका खा चुका नाम है। भारत भारत आपसे होते तंग आ हैं। चुका है। और वो भागते अफगानिस्तान जब आपसे पाकिस्तान की तंग तरफ आ आते चुका हैं, है। तो उनकी तीन लाशों को तरफ से जानवर आप खाते घिरे हैं। हुए हैं। तीन अरे तरफ हमारी से जूती को आप परवाह है। जरा इनका जरा वो आप जिस ईरान का इनको सहारा तमीज लेना नहीं है चाह रहे डिबेट हैं, की। वो आपके इनका जरा साथ नहीं इनका है। वॉल्यूम नीचे उनका करिए। वज़ीर खारजा कल ही इनका हमारे बूट पॉलिश वॉल्यूम कर नीचे दिया। करिए। उनका वजीर खारजा तारिक मीरज़ादा देखिए, आप में सलीका नहीं है, बूट सबको पता पॉलिश है। आपको पता चलेगी। आप में बिल्कुल आपके सलीका नहीं है, हालात सबको पता है। ईरान सुन रहा है। अभी और ईरान से आप लड़ेंगे, आप लोग झूठ बोल साथ बोल के हिंदुस्तान से भी अपनी दुकान लड़ेंगे चमकाते और रहो। अफगानिस्तान से भी। अरे अफगानिस्तान से बूट पूछो पॉलिश उसके कर बाद रहा क्या है। किया तमीज हमने। देखिए इस और इंसान डरो की, उस वक्त इस से शख्स की जब तमीज आपके देखिए। कई सौ फौजियों को हर रोज मारना शुरू करेंगे। अमीश इस बंदे की तमीज देखिए। नहीं, तमीज तो बोलने पूरे की मुल्क में तमीज नहीं है। देखिए इसकी। तमीज तो ये पूरे मुल्क में नहीं है। ये अगर तमीज बूट होती, पॉलिश करवाया। अगर सलीका होता ये तो नमूना। बांग्लादेश बनने के बाद ये जब इनके नमूना। 93,000 सैनिक आ ये गए थे, शायद बैठ वाहियात जाते अफगान। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अकल ठिकाने आ जाती है ना। तमीज है ना, अकल है। वो तारिक मीरज़ादा को देख के पता लग जाता है। कुछ करके दिखाओ। तारिक मीरज़ादा, मैं आपको फैक्ट्स पे कहा रहा हूं, मैं आपको तथ्य दे रहा हूं। ईरान बोल रहा है हम आपके घर में घुस के आपको मारेंगे क्योंकि आपके पास आप टेररिस्ट को छुपाते हैं, आपके पास जवाब नहीं है। करेंगे इस दफा। कैसी बातें करते हैं आप इतनी हल्की डिबेट को कर देते हैं कि आपसे डिबेट करने का कुछ फायदा ही नहीं होता। यू डोंट हैव एनी पॉइंट्स। मैं कह रहा हूं ईरान आपको ये कह रहा है, आप तर्क दीजिए ना। ईरान ने आपको नहीं कहा, ईरान ने आपको स्लैम करा नहीं करा। टेल मी वन थिंग, ईरान ने कहा नहीं कहा कि आपके घर में घुस के आपको मारेंगे क्योंकि आपके पास आपकी टेररिस्ट स्टेट है? बोला नहीं बोला? आप सच बताइए इस बात को। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपता है कि पाकिस्तान आर्मी का सिर्फ इंडिया हेट एजेंडा है। उस आर्टिकल को आप बैन कर देते हैं पाकिस्तान के अंदर। सच्चाई तो यह है, सच आप सुनना नहीं चाहते ना अपने मुल्क में ना इस दुनिया में। और सच से जितने मुंह छुपाएंगे सच उतना आपके बीच आएगा। आपके ये कहते रहते हैं कि अभी अंधेरा है, सूरज छुप नहीं जाता, सूरज रहता है और वो उसका उदय वही का वही होता है। छुड़ाना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का डिनाइल में जी रहे हैं, आप डिनाइल में जी रहे हैं और इसीलिए इस दुनिया ने आपको डिनाई कर दिया है। आप बीट अमेरिका, अरे बीट ईरान, बीट अफगानिस्तान, एवरीबडी इज स्लैमिंग यू, एवरीबडी इज शेमिंग यू। आपको शर्म आनी चाहिए अपनी हरकतों पर। यशवंत सिन्हा को सुनो। अरे हमने सबको सुना जनाब, यशवंत सिन्हा से लेकर आप लोगों हमने सबको सुना है। देंगे हम आप अपने मुल्क के अंदर की आवाज सुन लो। नवाज शरीफ की सरकार के लोग खुद बोलते हैं कि हमको हाफिज सईद हमें क्या अंडे देता है, क्या करेंगे हम हाफिज सईद का? समझ नहीं आ रहा आपको बात को। मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद आपका सवाल लूंगा। आप आर पार देखते रहिए क्योंकि आर पार में आज उस वीडियो को हम दिखा रहे हैं जिस वीडियो के बाद तारिक मीरज़ादा और समूचा पाकिस्तान बौखला गया है। कोई भी मुल्क उसके साथ नहीं है, तो हमारे अलावा ईरान का कोई भी दोस्त नहीं है। अच्छा, एक नंबर आपका पॉइंट, आपका मैंने जवाब दे दिया। ठीक है, आपने ईरान की बात का जवाब दिया, आपने ईरान की जवाब दिया। आपने बोला कि ईरान आपका दोस्त है। ओके, इंडियन साइड से
मैं जानना चाहता हूं कौन जवाब देना चाहेगा, क्योंकि एक एक करके जवाब दिया जाएगा इंडियन साइड से। आरके मल्होत्रा फर्स्ट, यू, देन संबित पात्रा, यू, जीडी बख्शी, आई कम टू यू। ओके, आरके मल्होत्रा। आपका झूठ मैं बताता हूं और आप कितना झूठ बोलते हैं। और पहले आपने जो जवाब दिए उसके बारे में बताता हूं। आपने कहा कि आके आर्मी चीफ से मिलाओ, और आप अपने आप को जमहूरियत समझते हैं। जमहूरियत में एक अगर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आता है तो किससे मिलता है? पॉलिटिकल लीडर से। इसमें झूठ की क्या बात है? लेकिन आपके, अरे शरीफ आदमी, अरे भाई आपका देश को कंट्रोल ही फौज कर रही है। अब सुनिए ना, आपको सुना आरके मल्होत्रा ने ना, सुनिए कौन सुनिए उनका आने के तुम बाद झूठ बोल रहे हो। जैसे ही वो आया उसके आने के बाद आपने 14 आदमी उनके मारे बॉर्डर में किया था। उसके आने के बाद आपने 14 आदमी मारे, नहीं है जिसकी बेसिस पे इरानियन चीफ ने आपको ये धमकी दी कि आप बोलते कुछ और करते कुछ हमें धमकी और हम देने वाला आपको करके पैदा ही दिखाएंगे। नहीं हुआ है। और यही पाकिस्तान है जो कहता है टेररिस्ट नहीं, ईरान में है ना यही कहीं और है। पाकिस्तान है जिसका किसी जमाने में प्रेसिडेंट रहा हुआ मुशर्रफ कहता है ये हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं। वो खुद कबूल करता है कि ये लोग हमारे पाले पोसे हुए स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, और आप कहते हैं ये है नहीं। ये किस किस्म का ठीक है, ओके, किस किस्म का मुल्क है? Okay, Sambit Patra, now your turn. Give him, okay, Sambit Patra, 30-second reply. Sambit, लगता है डिस्कनेक्ट हो गया Sambit. जीडी बख्शी, your reply. आपको आवाज आ रही है मेरी? Sambit, okay, go ahead, Sambit Patra, go ahead. जीडी बख्शी, hold on, जीडी बख्शी, hold on, Sambit Patra, 30 seconds. बताना चाहता हूँ, जीडी बख्शी, I'll come to you. Sambit मैं आ Patra. सकता हूँ? जी Sambit. देखिए, मैं एक आपको याद दिलाना चाहूंगा। आप परसों की बात ले लीजिए, ज्यादा दूर मत जाइए। याद करिए, जब इंडिया ने एक इतिहास रचा, अभी हाल फिलहाल में पूरा विश्व की भारत की तरफ देख रहा था कि इस प्रकार हमने सार्क सैटेलाइट छोड़ा है, जो कि जो सार्क देश हैं उनके लिए फायदेमंद रहेंगे। वैसे में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी और बाकी सार्क के तमाम देश, केवल उसमें पाकिस्तान ही नहीं था, बाकी सार्क के तमाम देश के राष्ट्राध्यक्षों ने विश्व को संबोधित किया, आपस में बातचीत की। वो कितना विहंगम दृश्य था जब टेलीविजन में पूरे विश्व के लोग देख रहे थे, भारत के लोग देख रहे थे, और पाकिस्तान अरे सुन तो लीजिए, ये भी, अरे इसको बीच में क्यों बुलाते हैं? अरे किसको ये आके बदतमीजी करता है इंडियन पैनलिस्ट से? हम लोग इसको बुलाते क्यों है अमीश जी? मैं बार बार बोलता हूँ, इस आदमी को हम बुलाते क्यों है? इनको बुलाना और सुनाना जरूरी है आदमी को बुलाने का? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये आके हम लोगों को गाली देता है, जनरल बख्शी को, मुझे गाली देता है, मोदी जी को गाली देता है। इसको बुलाने की कंपल्शन क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। क्यों हम इसको यहाँ पर स्पेस देते हैं? अपने प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए क्यों देते हैं? बाकी सब बैठ के नहीं, आप इसका वॉइस अभी डाउन करिए। आप इसका वॉइस डाउन, ये आके इंडिया प्राइम मिनिस्टर को गाली देता है। व्हाई डज इंडिया प्रोवाइड हिम एयर टाइम? भारत इसको एयर टाइम क्यों देता है आके अपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबको गाली देने के लिए? क्या ये आदमी बहुत महान आदमी है? ये नोबेल प्राइज पाया हुआ है, बहुत बड़ा जनरल है। इन लोगों को, जो आतंकवादियों के स्पोक्स पर्सन हैं, उनको कृपया करके मत बुलाया करिए, इससे हमारे देश का नाम खराब होता है। दूसरी बात है, मैं ईरान के लिए तो अभी बाकी एक्सपर्ट्स ने कहा, मैं दिखाना चाहता हूं कि देखिए, केवल बंकर टूटने से ही विश्वास नहीं टूटता है। सबसे बड़ी बात होती है इज्जत। इज्जत टूटने से सब कुछ खत्म हो जाता है, और पाकिस्तान का आज कोई इज्जत पूरे विश्व में नहीं है। आप देखिए, सबसे बड़ी बात, जब सारे सार्क नेशन एक साथ पूरे विश्व के सामने आए, एक सार्क सैटेलाइट गया, साउथ ईस्ट एशिया लीप्स एंड बाउंड से आगे बढ़ गया, हिंदुस्तान उसको लीड कर रहा है। वैसे में डरपोक पाकिस्तान ये कह रहा था, नहीं हमें नहीं चाहिए, इससे कोई फोटो हमें नहीं चाहिए, इससे कोई कम्युनिकेशन हमें नहीं चाहिए। अरे बढ़िया है, तुम्हें नहीं चाहिए और बढ़िया है, पीछे रहोगे, पीछे रहोगे, आतंकवादियों के देश हो तुम, वहीं पर खत्म हो जाओगे। और मैं बता दूं अमीश जी, चाहे हम इनको उड़ाएं या ना उड़ाएं, इनके आतंकवादी इनको एक दिन पूरी तरह से उड़ा देंगे और खत्म कर देंगे। ओके, जनरल जीडी बख्शी, नाउ योर टर्न। जीडी बख्शी। मैं इस शख्स पीरजादा को कहूंगा कि जरा अपने आप अपने गिरबान में झांको। क्या वजह है कि आज पाकिस्तान के तमाम पड़ोसी देश, चाहे ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे भारतवर्ष हो, आपसे तंग आ चुके हैं, क्योंकि तुम्हारा देश एक जहमत है इस इलाके के लिए, एक जहमत बन के रह गया है, और कुछ नहीं कर सके आप सिवाय एक सरदर्द। अफगानिस्तान की फौज आज आपके ऊपर फायर कर रही है,
ईरान की फौज आपको कह रही है कि अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, आपने उनके इलाके में हस्तक्षेप बंद नहीं किया, तो वो आपके जो टेररिस्ट बेसिस के ऊपर हमला करेगी। भारतवर्ष की फौज आपको बता रही है कि जरा इंतजार कर लो, हम तुम्हें तमीज सिखाएंगे किस तरह लाशों से, फौजी लाशों से सलूट किया जाता है, किस तरह इज्जत दी जाती है फौजी लाशों को। और आपको जो है तारिक पीरजादा, ये तीनों के तीनों देश कहीं मिल के आपको इकट्ठे करने लगे तो सौदा बड़ा महंगा पड़ेगा, सौदा बड़ा महंगा पड़ेगा तेरे को। और ना तुम्हें कुछ पता है, फौज का सब नहीं तुम्हें पता। तुम ये नहीं जानते कि दक्षिण एशिया में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल 1965 में पहली बार इस्तेमाल हुए थे, तो लाशें नहीं मिलेंगी दोनों देशों की तरफ 7 लाख आज तुम बकवास कर रहे हो कि नहीं मिलेंगी। अरे क्या बातें करते तारिक पीरजादा। इसीलिए मैं कहता हूँ, इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आपके पास तथ्य नहीं होते। पढ़ लो, 7 लाख भारतीय फौजों की लाशें मिलेंगी और आपका मिलेंगे फिर, आपका मिलेंगे फिर फौजी यूनिट में। अरे उस भारत की फौज की बात करते हो जिसने 93,000 आपके सैनिक हाथ खड़े कर दिवा दिए थे, उस भारतीय फौज की बात करते हो, उस भारतीय फौज की बात करते हो तो घर में घुस गई थी आपके। बात करते हो 7 लाख भारतीय फौज नहीं मिलेगी। भारतीय फौज के 7 लाख सैनिक तो छोड़िए, अगर 70 भी पहुंच गए ना तो क्या हाल करेंगे ये सोच लीजिएगा। 70 भी पहुंच गए, इस्तेमाल की हिम्मत है तारिक पीरजादा, अंदरूनी हिंदुस्तान घुस जाएंगे। इस्तेमाल की हिम्मत है तेरे पाकिस्तानी जर्नैलों में। 3.5 महीने कारगिल, अरे 3 महीने कारगिल की लड़ाई चली थी, कितने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किए थे तुमने? फौज ने तैयार की है। बख्शी जी सच बोलिए, उस रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान ने किस कदर आपके फौजी मारे थे, उनकी तादाद सैकड़ों में है। फौजी मारे थे और भागना किसे पड़ा था? नहीं आप, मैं सच्चाई बताता हूँ आपको। होल्ड ऑन, आरके मल्होत्रा होल्ड ऑन, जनरल जीडी बख्शी होल्ड ऑन, संबित पात्रा होल्ड ऑन। कारगिल की बात करते हैं, कारगिल की आप बात करते हैं। कारगिल की सच्चाई है कि आपके जनरल जिनको आप पूजा करते हैं, जिनकी जनरल परवेज मुशर्रफ, नवाज शरीफ ही तब प्रधानमंत्री होते थे, नवाज शरीफ के पास गए थे और हाथ जोड़े थे कि अमेरिका को बोलिए ये जंग रुकवाए, हम खत्म हो जाएंगे। कहे गए थे, नहीं गए थे, बताइए। जनरल मुशर्रफ ने हाथ जोड़कर बोला था नवाज शरीफ को कि बंद करवा दीजिए। भारतीय फौज अगर आगे बढ़ी तो पीओके नहीं बचेगा। गिड़गिड़ाए थे जनरल मुशर्रफ। आप बात करते हैं, आपके अंदर तमीज नहीं है, आपके अंदर लिहाजा नहीं है, इसके अंदर आपके अंदर सच सुनने की क्षमता नहीं है। पॉइंट ये है, ईरान के पॉइंट पर आप फंसे, आपके पास जवाब नहीं था। आपका एजेंडा हेट इंडिया एजेंडा है, यू डोंट हैव सेकंड एजेंडा इन योर लाइफ। ये आपके पास हेट इंडिया एजेंडा है, इसके अलावा आपके पास एजेंडा ही नहीं है। और गीदड़ भब किया, 7 लाख फौज मरवा देंगे, टैंक चलवा देंगे। अरे ये आप तो ऐसे बात कर रहे थे, सड़क पे बात होती है, सड़क पे बात कर रहे हैं क्या? अब सड़क पे बात कर रहे हैं क्या? संबित पात्रा, क्या हुआ था करगिल के अंदर बताइए? आप ही की सरकार थी तब, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, बताइए कैसे गिड़गिड़ाए थे आकर संबित पात्रा? देखिए, मैं तो आज एक अपील करूंगा कि ये तारिक पीरजादा को माफ कर दीजिए। 4 युद्ध हारने के बाद तो कई बार मानसिक संतुलन खो ही बैठता है आदमी। तो आज ये बात बड़ा स्पष्ट है कि ये पूरी तरह से मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। 4 युद्धों हारने के पश्चात ये परिणाम हुआ है। कारगिल में क्या किया था? कारगिल में आलम यह हुआ था कि जब सैकड़ों इनके सिपाहियों की डेड बॉडीज इंडिया में पड़ी थी और इंडिया के आर्मी की, इंडिया के सरकार का बड़प्पन को देखिए, हमने रेस्पेक्टफुली इनको लिखा और इनको कहा कि आके अपने जवानों की डेड बॉडीज ले जाइए, आपको रेस्पेक्टफुली हम सुपुर्द कर देंगे। इन्होंने अपने जवानों की डेड बॉडीज तक लेने से मना कर दिया। इसको कहते हैं गद्दार देश। जो देश अपने जवानों का नहीं हो सका, जो देश आतंकवादियों के बलबूते पे चलता है, वो देश है। उसको पाकिस्तान मत कहिए, उसको कल से और आज से मैं कहता हूं नापाकिस्तान, वो नापाक देश है, नापाकिस्तान कहना शुरू करिए। जो लोग उनके लिए लड़ते हैं और मरते हैं, उनके डेड बॉडीज तक नहीं उठाने आते हैं, इस किस्म के गद्दार लोग हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव है ये तारिक पीरजादा। तारिक पीरजादा, कोई जवाब नहीं है आपके पास, कोई जवाब नहीं है आपके पास। मैं ब्रेक के बाद एक और फैक्ट लेकर आ रहा हूं।
और आज मैंने सोचा है मैं आपको 3 सेगमेंट में 3 फैक्ट बताऊंगा और फिर पूछूंगा जवाब क्या है और आपको मौका भी दूंगा। लेकिन अफसोस आपके पास जवाब नहीं है ना आपके मुल्क के पास जवाब है। छोटा सा अंतराल, लेकिन आर पार में वो वीडियो जो वीडियो भारतीय सेना के पराक्रम की कहानी कहता है, जो वीडियो हर भारतीय का सेना फुला देता है। एक बार दोबारा रिप्ले करेंगे उस वीडियो। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। आर पार में आज हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं जिस वीडियो को देखकर हर राष्ट्र प्रेमी का, हर देश प्रेमी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। एंटी टैंक मिसाइल चलती है, पहला धमाका होता है, पहला बंकर पाकिस्तान का उड़ता है, दूसरा धमाका होता है, दूसरा बंकर उड़ता है, तीसरा धमाका होता है, तीसरा बंकर उड़ता है, चौथा धमाका होता है, चौथा बंकर उड़ता है, पांचवा धमाका, पांचवा बंकर, छठा धमाका, छठा बंकर और सातवां धमाका, सातवां बंकर। तो कुल मिलाकर इसके साथ इसमें बैठे पाकिस्तानी सेना के जवान भी मार दिए जाते हैं। उस पाकिस्तानी सेना का जिसका है हेट एजेंडा, और जो आर्टिकल ये लिखता है उसको भी ये सेंसर कर देते हैं पाकिस्तान के अंदर। सच्चाई छुपने से छुप जाती है क्या? मेरे साथ तारिक पीरजादा है, मेरे साथ संबित पात्रा है, मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी हैं, मेरे साथ आर के मल्होत्रा। तारिक पीरजादा, कायदे से सुनिए। आर के मल्होत्रा, पाकिस्तान आर्मी का इंडिया हेट एजेंडा ही है सिर्फ, और कुछ नहीं है। देखिए ऐसा है, कोई भी आदमी जिसमें जरा सा भी दिमाग होगा वो ये सोचेगा कि पाकिस्तान आर्मी जो हारी हुई फौज है उसको इतना ज्यादा बढ़ावा क्यों है पाकिस्तान में। सिर्फ एक ही कारण है, उन्होंने पाकिस्तान के आवाम को ये कहा हुआ है कि इतना बड़ा देश भारत हमारे सामने है और कभी भी वो हमें हड़प जाएगा, इसलिए उसको बचाने के लिए हमें हमारी बहुत जरूरत है। और उस आवाम को कहता है कि चाहे आप गुर्बत में मर जाओ, चाहे आपके पास खाने के लिए पैसे ना हो, बिजली ना हो, कुछ ना हो, लेकिन आप हमारे साथ रहें। चाहे मैं थल कनाल के अंदर जमीनें खरीद लूं, चाहे जो प्रेसिडेंट रह रखे हैं जो परवेज मुशर्रफ साहब, उनको सैबोटाज, सबवर्शन और चोरी के मामले के अंदर केस चल रहे हो, आपका प्रधानमंत्री जिसके पनामा पेपर्स में नाम आ रखा हो, और प्रधानमंत्री सिर्फ इसलिए बिकॉज फौज उसको एक निकम्मे आदमी की तरह बैठाना चाह रही है। इस जैसे देश में सिर्फ एक ही एजेंडा जिससे काम होगा, वो है भारत, भारत, भारत। और भारत चाहे जितना मर्जी आगे बढ़ के उनकी सहायता करने की कोशिश करे, लेकिन वो भारत का खौफ दिखा के अब उसके ऊपर हुक्म कर रहे हैं। और यही काम है और यही वजह है कि एक खौफ बनाया हुआ है, एक एजेंडा रखा हुआ है। जब भी कुछ होता है सबसे पहले पाकिस्तानी आर्मी यही बोलती है, भारत, भारत। कहीं अफगानिस्तान में कुछ हो जाए तो भारत, ईरान में कुछ हो जाए तो भारत, अंदर आपके टेररिस्ट खुद आपके लोगों को मारे तो भारत। बस एक भारत का नाम आपने जोड़ना शुरू कर दिया, और यही एक कारण है कि फौज ने एक एजेंडा रखा हुआ। तारीख क्या है? भारत की तारीख, ओनली एंटी इंडिया की तारीख है। भारत की तारीख इंदिरा के कत्ल की तारीख है। भारत की तारीख राजीव के कत्ल की तारीख है। अरे बस करिए, बस करिए। कहाँ एक डेमोक्रेसी चले जाते हैं? आपके यहाँ तो मौजूद हैं। आप क्या तारीख की बात कर रहे राजीव हैं, गांधी मैं आज की बात कर रहा हूँ। ये वही इंदिरा गांधी थी जिसने आपके घुटने टिकवा दिए थे। ओके ओके, जीडी बख्शी। जो भुट्टो को फांसी टांगा, जो बीबी भुट्टो को मारा, वो औरतों को मारते हो तुम। गांधी जी भूल गए? अरे अब तो गांधी जी तुम्हें भूल ही गए हैं बख्शी जी। जनरल बख्शी गांधी जी को भूल गए हो जिसने तुम्हें बनाया। लियाकत अली को भूल गए? जीडी बख्शी रिस्पॉन्ड। ये हाफिज सईद के बच्चे गांधी जी को क्यों याद कर रहे हैं? बसों के बाद उनको भूल गए, अपने अहमदिया भूल गए, नहीं लेता जैसे अपने अहमदिया भूल गए। अरे बलूचिस्तान भूल गए, बलूचिस्तान के अंदर जो हरकतें कर रहे हो आप लोग, बंद करो, भूल गए सिंध और बलूचिस्तान। कोई रीजन डिबेट नहीं कर सकता ये शख्स। मैं वो कुछ कहना चाहता हूँ। जीडी बख्शी। अमेश जीडी बख्शी। अमेश ये अभी दुहाई दे रहा था कारगिल की लड़ाई की। मैं इस शख्स को याद दिलाना चाहता हूँ कि कारगिल की लड़ाई में इनकी फौज के पांव उखड़ गए थे और नवाज शरीफ रोते हुए
वॉशिंगटन गए थे। 2 दिन क्लिंटन ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। तो सिर्फ मुजाहिदीन थे, उनको 2 दिन मिलने से इनकार कर दिया। अरे वर्दी उतार के सलवार कमीज में ये अमिश, दिस इज वेरी रॉन्ग। हमें से कोई इसको इंटरप्ट नहीं करता। और जब भी हम बोलना शुरू करते हैं तो बीच में चेंज। His audio is down now. Make your point. डिबेट कंडक्ट करना नहीं आता। Make your point. मैं कहना चाहता हूं कि ये आज हमको धमकी गीदड़ भपकी दे रहा है टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स की। मैं इस शख्स को पूछना चाहता हूं कि 3 महीने कारगिल वॉर चली थी, 3 महीने कितने न्यूक्लियर मिसाइल दागने की तुम में हिम्मत हुई? अरे तुम एक भी डालने की हिम्मत करोगे, तुम्हारा देश हमेशा के लिए रेगिस्तान बन जाएगा। वहां अगली जो है 5 पीढ़ी तक एक दाना अनाज का नहीं उगेगा। ठीक है, कोई नहीं न्यूक्लियर बचाने वाला तुमको। अगर तुमको जब हिंदुस्तान की फौज मारेगी तुम चुपचाप खाओगे। कश्मीर में आजादी की तहरीक है, उसमें पाकिस्तान की इमदाद है इस वक्त। अरे आप फिर कश्मीर तक चले जा रहे हैं। तुम्हारे घर में तहरीक हो भारत रही है, बहुत जगह जा चुका है, आप कश्मीर पे अटक जाते हो। बलूचिस्तान में हो रही है। अब्दुल्ला को सुनो, संबित पात्रा। और कुछ नहीं, यशवंत सिन्हा को सुनो। ये जरा जिहादी बंद चुप हो जाए तो मैं बोलूं। जो खून दे ये जिहादी को चुप करा दीजिए। मेक योर पॉइंट संबित पात्रा। हाँ, बोलिए संबित। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, आप याद करिए, सरताज अजीज ने आज से लगभग 1-1.5 वर्ष पहले कहा था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दोज टेररिस्ट हु आर नॉट डेंजरस टू पाकिस्तान नीड नॉट बी किल्ड। जो आतंकवादी पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं रखते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो पाकिस्तान के एनएसए जो सरताज अजीज है वो कह रहे थे। तो आप सोच के देखिए, उसके बाद सरताज अजीज जब अमेरिका गए थे तो अमेरिका ने खुद डांट लगाई इनकी कि ये आप क्या कह रहे हैं। तब जाके आके उन्होंने कहा नहीं, ऑल टेररिस्ट आर बैड। मगर आप देखिए, ये वही मुल्क है जो ओसामा बिन लादेन एबोटाबाद में छुपा के रखा था, उसके बारे में झूठ बोल रहे थे। ऐसे झूठों को बुलाकर उनसे चिल्वाने से क्या लाभ है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस पाकिस्तान का कोई हश्र नहीं बचेगा, कोई इसका एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा, क्योंकि जो देश दूसरे देश के और दूसरे मुल्क के हेट्रेड पे बचता है, उनको नफरत करने के आधार पर चलता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। अरे ये जिहादी को क्यों बुलाते हैं? ये रोज रोज चिल्लाते रहता है आके यहाँ पे। नस्ली बुनियादों पर। अरे जल्दी जाइए, वो आपका पेमेंट लेके खड़ा है। हाफिज सईद आपका पेमेंट लेके खड़ा है, जल्दी जाइए। फिर मुझे लगता है वो चेक ले लीजिएगा। आपके बाद मैंने आपको 3 फैक्ट बताए, 3 फैक्ट में से एक को भी आप काउंटर नहीं कर पाए। आप कह रहे हैं ईरान आपके पैर पड़ रहा है। नहीं, ईरान आपके पैर पड़ रहा है। पाकिस्तानी आर्मी का हेट इंडिया एजेंडा, यू डोंट हैव एनी, आपके पास कोई पॉइंट ही नहीं है कहने के लिए, कोई पॉइंट ही नहीं है आपके पास कहने के लिए। आप ऐसी डिबेट करना चाहते हैं तो सड़क चापो, चेक ले लीजिए उससे। हमेश जाग जाओ, ये संबित पात्रा। आप ऐसी डिबेट करना चाहते हैं तो सड़क चापो, लेकिन और एक मुल्क ईरान में क्या फर्क है? अरे बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का आवाज तक जोड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही, लेकिन निष्कर्ष आज की बहस के लिए छोटा सा है कि पाकिस्तान को अच्छे से अपनी औकात पता, इसलिए ये तमाम छोटी मोटी हरकतें करता रहता है। और भारत को अपनी फौज का हौसला पता है, इसलिए भारत जब करता है जब बड़ा धमाका होता है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार।